Hello everyone, welcome to class number 21 of digital documentation। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं या फिर कुछ सेव्ड टेम्पलेट्स हैं तो उनको कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसी के रिलेटेड कुछ टॉपिक। जैसे कि आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं उन ऑनलाइन टेम्पलेट्स को अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स जो भी हमें गिवन है उसको हम लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो LibreOffice provides a wide range of online templates which can be downloaded from internet। LibreOffice Writer हमें प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स। बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उन टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करके हमारे डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम कोई भी ऑनलाइन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं देन हाउ कैन दिस कैन बी डन, वो कैसे हम कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स होंगे। तो उन टिप्स को भी हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहां पे मेन्यू बार में जाएंगे और मेन्यू बार में फाइल मेन्यू टैब में क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू टैब में क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स सब मेन्यू में जाएंगे। टेम्पलेट सब मेन्यू में जाने के बाद मैनेज टेम्पलेट्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो मैनेज टेम्पलेट्स ऑप्शन में क्लिक करने से क्या होता है, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो वही होगा। सो टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहां पे जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर है कि नहीं, तो ये अगर हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन का लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ओके, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन वाला एक वेव का एक लोगो नहीं होता, आइकॉन नहीं होता, उस तरह का एक आइकॉन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो अपडेटेड वर्जन्स आए हैं अभी लिब्रे ऑफिस के, तो उसमें ये आइकॉन हमें ऑलमोस्ट और देखने को नहीं मिल रहा, बट ये ओल्डर वर्जन के हिसाब से, जबकि हमारे सिलेबस के हिसाब से बुक में नोट्स हैं, तो इसीलिए उसी हिसाब से हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, कि पहले क्या होता था, जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे हेल्प बटन के पास, हेल्प बटन के ऊपर वो इंटरनेट कनेक्शन वाला एक लोगो जो होता है ना, उस तरह का एक लोगो या फिर उस तरह का एक आइकॉन हमें देखने को मिलता है। ओके, ऑनलाइन टेम्पलेट्स को ब्राउज करने के लिए। तो उस ऑप्शन में हमें क्या करना होता है, उस ऑप्शन में हमें क्लिक करना होता है। तो उसी टेम्पलेट जो ऑप्शन होगा वहां पे हम क्लिक करेंगे। तो वहां पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओके, और इस वेबसाइट को ओपन करने का और एक मेथड भी है, मतलब न्यू ईयर वर्जन जो है, नया वाला जो वर्जन है वहां पे जबकि हमें ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट का आइकॉन देखने को नहीं मिलता, तो कोई ना कोई दूसरा मेथड तो वहां पे दिया ही होगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस वेबसाइट को, ये जो गिवन वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओके, सो तो यहाँ पे जो टेम्पलेट आइकॉन होगा, जो ब्राउज टेम्पलेट, ऑनलाइन ब्राउज टेम्पलेट का आइकॉन होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगा। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद इस तरह का दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें कोई बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए या फिर कॉलर पैलेट रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए, डेटाबेस रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए, जिस तरह का टेम्पलेट हमें चाहिए हम उस तरह का टेम्पलेट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, जो टेम्पलेट हमें चाहिए उस टेम्पलेट को सर्च करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, if we click on any of the template we will see the detailed information about that template। जो भी टेम्पलेट हम डाउनलोड करना चाहते हैं उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने से वो उस टेम्पलेट के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन हमें शो करेगा। उसके बाद जो भी टेम्पलेट हम सर्च करके देखना चाहते हैं, देखने के बाद जो टेम्पलेट हमें पसंद आए उस टेम्पलेट को हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके उसको कंप्यूटर में, जैसे नॉर्मल म्यूजिक फाइल्स को डाउनलोड करके सेव करके रखते हैं वैसे ही टेम्पलेट फाइल को भी हम डाउनलोड करके सेव करके रखेंगे।
तो टेम्पलेट ऑनलाइन से तो डाउनलोड हो गया। अभी उसको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट में यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट में यूज करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करके मेन्यू बार में जाएंगे, वहां पे फाइल टैब में जाके ओपन बटन में क्लिक करेंगे। तो ओपन बटन में क्लिक करने के बाद ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, और ओपन डायलॉग बॉक्स से हम क्या चूज करेंगे, डाउनलोडेड टेम्पलेट। हम जो टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं उस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन बटन में क्लिक करेंगे, जिसके द्वारा वो टेम्पलेट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई हो जाएगा, और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो उस टेम्पलेट को बेस करके ओपन होगा। ओके। उसके बाद उस टेम्पलेट को हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हमें करना था, अप्लाई हमने कर लिया। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में जो टेम्पलेट अप्लाई हुआ उसमें जो भी डिजायर्ड चेंजेस हम करना चाहते हैं वो डिजायर्ड चेंजेस उसके बाद हम उसमें कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस हमें उस डॉक्यूमेंट में करना है टेम्पलेट अप्लाई करने के बाद वो चेंजेस कर लेंगे। चेंजेस करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को फिर हम सेव करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा .odt। ओके। टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे ऑनलाइन के थ्रू हम कोई टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये जो मेथड हमने देखा, इस मेथड में ये जो ऑनलाइन ब्राउज टेम्पलेट का आइकॉन है, ये आजकल जो नया सॉफ्टवेयर का वर्जन आया है उसमें वो आइकॉन हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर वो आइकॉन हमें देखने को नहीं मिलता तो फिर हम कैसे ब्राउज करेंगे ऑनलाइन टेम्पलेट्स को, है कि नहीं। we can also browse online templates through extension option। एक extension नाम का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में, उसको यूज करके भी हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। मतलब लिब्रे ऑफिस जो पैकेज है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सटेंशंस। तो ये एक्सटेंशंस होता क्या है, सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें, टेम्पलेट और एक्सटेंशंस के बीच क्या डिफरेंस है। टेम्पलेट मतलब क्या होता है, एक सिंपल प्रीसेट लेआउट, प्रीसेट डिजाइन, है कि नहीं। बस एक सिंपल डिजाइनिंग है, उसको हम डाउनलोड करके क्या करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे, है कि नहीं। और एक्सटेंशन जो होता है वो टेम्पलेट का हम बोल सकते हैं एडवांस्ड वर्जन है। मतलब वो जो टोटल एक्सटेंशन होता है वो एक टेम्पलेट का पैकेज होता है। मतलब वहां पे अगर हम एक पार्ट में कुछ चेंज करेंगे तो उसके रिलेटेड बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ऐसे कुछ फीचर्स, मतलब कुछ एडिशनल फीचर्स उस टेम्पलेट में ऐड होके हमें मिला होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इन सिंपल वर्ड वी कैन से एक्सटेंशंस आर द एडवांस्ड वर्जन ऑफ टेम्पलेट। ओके। तो जबकि न्यू वर्जन्स हैं, न्यू वर्जन्स में हमें और सिंपल टेम्पलेट्स नॉर्मली यूज करने का फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करता। एडवांस्ड वर्जन ऑफ टेम्पलेट्स जो भी गिवन है उसको यूज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो हम कर सकते हैं किसके द्वारा, वो हम कर सकते हैं एक्सटेंशंस ऑप्शन के द्वारा। ओके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। और एक पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। So some templates are available in the form of extensions which can be downloaded and installed on the computer। देखो, नॉर्मल टेम्पलेट्स जो होते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, उसको हम सिर्फ डाउनलोड करेंगे और हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करेंगे। बट जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको डाउनलोड करके हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। तो ऐसा करने का रीजन क्या है, नॉर्मल टेम्पलेट्स जो हैं उसमें कोई एडिशनल फीचर्स ऐड नहीं हुआ होता है। बट जो एक्सटेंशंस होते हैं उसमें टेम्पलेट्स के साथ और भी कुछ एडिशनल फीचर्स हमें अवेलेबल किया कराए जाते हैं, जिसके द्वारा उस टेम्पलेट को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन टेम्पलेट्स को हम कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके हमारे डॉक्यूमेंट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हमें और ज़्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें ऑनलाइन टेम्पलेट्स चाहिए तो फाइल मेन्यू में जाएंगे, टेम्पलेट्स सब मेन्यू में जाएंगे, मैनेज टेम्पलेट्स ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे ओपन हो गया हमारा टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। हमारे स्टेप के हिसाब से क्या बोला था कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हेल्प बटन के ऊपर यहाँ पे एक जो मतलब क्या होता है, ऑनलाइन ब्राउज टेम्पलेट का एक आइकॉन होता है, बट मैंने बोला
कि अपडेटेड वर्जन वाले सॉफ्टवेयर में ये आइकॉन हमें देखने को अक्सर नहीं मिलते। तो अगर वो ऑप्शन मिलता तो वहां पे क्लिक करते और हमें ब्राउजर में वो ले जाता, ब्राउजर से जो भी हमें टेम्पलेट चाहिए उसको हम सिलेक्ट करते, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाता, जो टेम्पलेट हमें पसंद आता हम उसको डाउनलोड करते। डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करते, डाउनलोड करने के बाद देन फाइल टैब में जाके न्यू ऑप्शन में, सॉरी, फाइल टैब में जाके ओपन ऑप्शन में क्लिक करते तो ओपन डायलॉग बॉक्स आता। वहां से जो भी हमारा डाउनलोडेड टेम्पलेट है वो डाउनलोडेड टेम्पलेट हमें देखने को मिलता है कि नहीं। जो भी डाउनलोडेड टेम्पलेट है वो डाउनलोडेड टेम्पलेट हमें देखने को मिलता, उसको हम सिलेक्ट करते, सिलेक्ट करके ओपन करते, तो वो टेम्पलेट हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता। ये बेसिक स्टेप है कि नहीं। अगर वहां पे ऑनलाइन ब्राउज टेम्पलेट का आइकॉन होता तो, बट वो तो नहीं है। तो कहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करोगे, फाइल टैब में जाओ, टेम्पलेट्स सब मेन्यू में जाओ, मैनेज टेम्पलेट्स ऑप्शन में क्लिक करो। वहां पे एक मैनेज का ऑप्शन है, यू कैन सी हियर, ओके, अपर राइट कॉर्नर में। तो वहां पे हम जाएंगे, मैंने क्या बोला था कि एडवांस्ड टेम्पलेट, लेवल ऑफ टेम्पलेट्स अगर हमें डाउनलोड करने हैं तो एक्सटेंशंस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन दिया है, हम एक्सटेंशंस के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। एक्सटेंशंस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। और उनके साइड में देखो वेबसाइट भी लिख रहा है, तो ये है वही वेबसाइट का आइकॉन, ये है उस वेबसाइट का लिंक जिसमें क्लिक करने से, मतलब वो ऑनलाइन ब्राउज टेम्पलेट का जो आइकॉन था उसमें क्लिक करने से हम जिस वेबसाइट में जाते, यहाँ पे वेबसाइट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तब भी हम वही सेम वेबसाइट में ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट में आ गए। ये वेबसाइट में आने के बाद ये एक्सटेंशंस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें गिवन है कि नहीं। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन है, उसमें से जो भी टेम्पलेट हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मुझे एम्प्लॉय आईडी बैच बनाना है, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी बैच का टेम्पलेट मैंने सर्च किया। उस टेम्पलेट को देखना है तो उसके ऊपर हम उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके बारे में और ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये टेम्पलेट हमें पसंद है तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम डाउनलोड करेंगे, है कि नहीं। इसको डाउनलोड कर देते हैं। तो जैसे कि हमने डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक किया, ये डाउनलोड हो चुका है हमारा टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल डाउनलोड होने के बाद उसके बाद ऐसे कुछ टेम्पलेट फाइल होते हैं जिसको हमें इंस्टॉल करने होते हैं, ऐसे कुछ टेम्पलेट्स फाइल होते हैं जिनको इंस्टॉल ना करने से भी चलता है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये जो टेम्पलेट फाइल है ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो जो भी टेम्पलेट हमें डाउनलोड करना था वो हमने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना है हमें, उसको हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है। तो उसको हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए वही स्टेप है, फाइल, देन गो टू ओपन। देन ओपन में जाने के बाद क्या करोगे, डाउनलोड करके रखे हैं तो डाउनलोड्स फोल्डर में होगा, तो डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे। ये है हमारा डाउनलोडेड टेम्पलेट, उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन बटन में क्लिक करेंगे, द टेम्पलेट विल बी अप्लाइड। ओके, वो टेम्पलेट अप्लाई होके यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस टेम्पलेट में जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो फोटो डालने के लिए यहाँ पे दिया है उसकी जगह पे हम खुद फोटो डाल सकते हैं अपना, यहाँ पे अपना खुद का बारकोड दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेम्पलेट्स का यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं। और इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करना है वो मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो जैसे नॉर्मली सेव करते हैं, फाइल टैब में जाएंगे, पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव एज ऑप्शन में क्लिक करके सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और वहां पे फाइल नेम दे के सेव बटन में क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें कोई भी टेम्पलेट ऑनलाइन से चाहिए तो वो ऑनलाइन टेम्पलेट्स हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास ऑनलाइन ब्राउज टेम्पलेट का आइकॉन नहीं है
तो नो प्रॉब्लम, हम उसको एक्सटेंशंस ऑप्शंस के माध्यम से जाके भी वही सेम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, वही सेम टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वही सेम एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वो भी हमने देखा। तो दोनों में से कोई भी मेथड से डाउनलोड करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने का प्रोसेस वही सेम है। फाइल टैब में जाओ, ओपन ऑप्शन में क्लिक करो, ओपन डायलॉग बॉक्स से उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके ओपन कर दो, तो वो टेम्पलेट को स्पेसिफाई करके वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद उसको डॉट ओडीटी एक्सटेंशन के माध्यम से सेव करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। ओके। ओके, तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि ऑनलाइन टेम्पलेट्स हम कैसे डाउनलोड करके हमारे डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं, आई थिंक वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा, क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिकल यूज भी सही तरीके से देख लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स के रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।